कभी सोचा है कि ये भूत प्रेत वाले घरों की कहानियां, खास करके इंडिया वाली, इतना क्यों डराती हैं? मतलब ऐसा क्या है कि जब डर हमारे अपने घर में घुसाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? सोचिए, अगर ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे डरावनी जगह कौन सी है, क्या जवाब होगा? कोई सुनसान जंगम या शायद कोई पुराना कब्रिस्तान? नहीं, जवाब है वो जगह जिसे हम घर कहते हैं। हाँ, वही जगह जिसे हम अपनी सबसे महफूज पनाहगाह मानते हैं। प्रिंसिया हेंड्रिक्स ने लाइफस्टाइल एशिया में इस बात को कितने सही तरीके से लिखा है। उन्होंने कहा, जरा इमेजिन कीजिए, आपका घर जो दुनिया में आपका इकलौता सुरक्षित किला है, वही पलटकर आपका दुश्मन बन जाए। और पता है क्या, इंडियन हॉरर सिनेमा ने इसी बिट्रेयल, इसी धोखे को पकड़ने में मास्टरी हासिल कर ली है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भूत बंगले के डर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, डिटेक्टिव स्टोरीज की दुनिया में। तो इसकी शुरुआत होती है लॉक्ड रूम मिस्ट्री से। मतलब एक ऐसा क्राइम, आमतौर पर मर्डर, जो एक ऐसे कमरे में हुआ है जो अंदर से बंद है। अब सवाल यह है कि कातिल अंदर आया कैसे, उसने कत्ल किया कैसे, और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब कैसे हो गया। ये राइटर और रीडर के बीच एक दिमागी खेल जैसा है, एक पजल। और इसकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1841 में एडगर एलन पो ने इस जॉनरे की नींव रखी। फिर 1892 में आ गए शर्लॉक होम्स, जिन्होंने इस पजल को और चैलेंजिंग बना दिया। और 1935 आते आते जॉन डिक्सन कार जैसे राइटर्स ने तो इसको एक आर्ट फॉर्म ही बना दिया, जहां हर एक पहेली का एक लॉजिकल, एक रैशनल सॉल्यूशन जरूर होता था। लेकिन बस यहीं पर आकर हॉरर जॉनरा एक जबरदस्त ट्विस्ट लेता है। वो इस पूरे लॉजिकल सेटअप को लेता है और सारे रूल्स को खिड़की से बाहर फेंक देता है। सवाल किसने किया से बदलकर हो जाता है, ये आखिर हो कैसे रहा है? और बस यहीं से शुरू होता है सुपरनैचुरल डर का वो सिलसिला जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब आते हैं इंडिया के भूत बंगलों पर। देखते हैं कि यहाँ के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ कैसे अलग और ज़्यादा डरावनी बन जाती है। देखिए, वेस्टर्न गॉथिक स्टोरीज में टूटते फूटते महल या आम घर मिलेंगे, लेकिन इंडिया की हवेली या पुराना घर सिर्फ एक जगह नहीं है, इसके साथ एक पूरा कल्चरल बैगेज जुड़ा होता है। कई बार तो ये हवेली खुद एक जिंदा बुरी कैरेक्टर बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही हिस्ट्री में हुई किसी हिंसा या किसी अधूरे काम की वजह से हॉन्टेड है। अच्छा, आहट किसको याद नहीं है? ये कोट बिल्कुल उसी शेयर्ड मेमोरी की बात करता है। बहुत से लोगों के लिए ना एपिसोड तो बाद की बात थी, असली डर तो उसके टाइटल ट्रैक से ही शुरू हो जाता था। वो चीख, गूज बम्स आ जाते थे। एक्चुअली आहट ने साउंड और सस्पेंस का यूज करके एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था, और ये फॉर्मूला आज भी काम करता है। एग्जाम्पल के लिए 2009 के फिल्म 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस को ही ले लीजिए। फिल्म में एक अजीब सा टीवी शो है जो एक फैमिली के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, और फिर वही उनकी जिंदगी में डर की वजह बन जाता है। ये आपस में कनेक्टेड है, हॉरर टेक्निक्स की एक लेगेसी है। तो चलिए अब डर की एनाटॉमी को आराम से समझते हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो डर की फीलिंग पैदा करती हैं? डर की अपनी लैंग्वेज और साइकोलॉजी क्या है? कभी सोचा है कि कोई सीन सच में डरावना क्यों लगता है? क्या सिर्फ अचानक से किसी चीज का सामने आ जाना ही काफी है, जिसे हम जंप स्केयर कहते हैं, या डर इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है? हमारी भाषा में ही कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो डर की अलग अलग लेयर्स को बयां करते हैं, जैसे वहम। ये सिर्फ एक डाउट नहीं है, वहम वो गहरा पैरानोया है जब लगने लगे कि हमारी अपनी आंखें, अपने कान ही हमें धोखा दे रहे हैं। और फिर है सन्नाटा। ये सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये वो भारी अजीब सी चुप्पी है जो इतनी गहरी हो कि फिजिकली महसूस होने लगे। और देखिए, एक रेडिट यूजर ने क्या कमाल की बात लिखी है। स्कैरी चीज को वेग रखना, इससे मेरी इमेजिनेशन को वाइल्ड होने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही, ये हॉरर का गोल्डन रूल है। जो चीज हमें दिखाई नहीं जाती, जिसे हम खुद इमेजिन करते हैं, वो हमेशा स्क्रीन पर दिखाई गई चीज से ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इन सारी टेक्निक्स का हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता क्यों है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है जिसे कहते हैं टॉनिक अराउजल। सिंपल शब्दों में ये वो हाई अलर्ट वाली स्टेट है जब बॉडी में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ जाता है। ये वो स्लो बर्न वाला डर है जब इंसान अकेला हो और उसे लग रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है, कोई अनदेखा खतरा है,
कुछ भी होने से पहले की वो बेचैनी। और इसके ठीक ऑपोजिट है फेजिक अराउजल। ये अचानक तेजी से आने वाला रिएक्शन है। असल में यही जंप स्केयर है। दरवाजे का जोर से बंद होना, कान में अचानक से आई कोई सरसराहट, या कोने से गुजरती हुई वो परछाई। तो बेसिकली ये सारी कहानियां इसलिए इतना असर करती हैं क्योंकि ये सीधे हमारे ब्रेन के सबसे पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर हमला करती हैं। अकेलेपन का एहसास, अचानक से कोई आवाज, या ये फीलिंग कि कोई हमें देख रहा है, ये सारी चीजें हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को फौरन एक्टिवेट कर देती हैं। और ये चीज हमें एक बहुत जरूरी पॉइंट पर लाती है। सबसे डरावनी कहानियों में सिर्फ एक भूत नहीं होता, उनमें होता है एक प्रेडेटर, एक शिकारी। और ये सिर्फ एक आमना सामना नहीं है, ये एक शिकार है जिसमें शिकार का मैदान वही घर होता है। और अक्सर ऐसी कहानियों का एंड हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। एंडिंग में एक चिलिंग सा हिंट मिलता है कि एक और आ गया। इसे साइकिल ऑफ विक्टिम्स ट्रोप कहते हैं। मतलब प्रोटैगनिस्ट बच नहीं गया है, वो तो बस उस लंबी लाइन में अगला शिकार है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पहली बात, हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट हमारी सबसे बुनियादी जरूरत यानी एक सेफ स्पेस की जरूरत पर सीधा हमला करता है। दूसरी, ये एक लॉजिकल पजल से शुरू होकर एक सुपरनैचुरल नाइटमेयर तक का सफर तय कर चुका है। तीसरी, इंडियन हॉरर अपनी कल्चर और फोकलोर से इस डर को और भी गहरा बना देता है। और आखिर में सबसे असरदार डर वही है जो हमारी प्राइमर साइकोलॉजी पर एक सोचा समझा अटैक हो। तो बस एक आखिरी सवाल, अगर एक घर अपने ही इतिहास से हॉन्टेड हो सकता है तो सोचिए हम सबके घरों की दीवारें कौन सी कहानियां छुपाए बैठी हैं।